तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोक्यो और बाकी सभी कुछ होस्टेजेस को गेट के पास इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन सभी से मास्क लेकर उन्हें बाहर भेज देते हैं। और टोक्यो, मोनिका और रकेल भी उनके साथ बिना हथियार और नंगे पैर बाहर आती है और रकेल लुइस से कहती है हमें शांति चाहिए और मोनिका सफेद झंडा फहरा देती है। और ये सब देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोगों को पता चल जाता है कि रकेल जेल में नहीं बल्कि बैंक के अंदर थी। और ये देखकर लुइस का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है क्योंकि उनके ऐसा करने की वजह से उसकी बहुत ही बुरी बेइज्जती हुई है। और वो सोरेस को ऑर्डर देता है कि मुझे वो तीनों चाहिए, तुम कुछ भी करो लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके लाओ और उन सभी होस्टेजेस को भी बचाओ। लेकिन एंजल लुइस को रोकने की कोशिश करता है और कहता है ऐसा मत करो, सफेद झंडा शांति का प्रतीक है और तुम पूरी दुनिया के सामने ये करना चाहते हो। तो लुइस उसकी बात पर थोड़ा सोचता है और कहता है लेकिन उनके साथ समझौता करना बचकाना लगेगा। तो एंजल कहता है नहीं, ये लड़ाई ये दिखाने की है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। हम भी चाल चलेंगे, तुम उनके पास जाओगे बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के और उन्हें अल्टीमेटम दोगे कि हम 2 मिनट के अंदर धावा बोलेंगे और उन्हें इतना डराओगे कि वो समझ जाए कि उनकी 12 बजने वाली है। और आर्टुरो गवर्नर से पूछता है कि यहाँ पर ये आर्मी क्या कर रही है। तो गवर्नर बताता है कि अब हम मुश्किल में हैं क्योंकि आर्मी अंदर हमला करने वाली है और वो उन सभी को मार देंगे जो भी उनके सामने मास्क पहनकर आएंगे। फिर लुइस रकेल से बात करने के लिए वहां पर आता है और रकेल उसे बताती है कि गांधिया बहुत घायल है और उसे एक डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि उसकी हड्डियों के बीच में बम के टुकड़े फंसे हुए हैं और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके एक हाथ को लकवा भी मार सकता है। और लुइस रकेल को ये कहकर डराने की कोशिश करता है कि अगर तुम गांधिया को बाहर भेजोगे तो शायद तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, वरना हम अभी बैंक के अंदर अटैक कर देंगे। तो रकेल मोनिका और टोक्यो से बात करती है और वो दोनों गांधिया को छोड़ने के लिए कहती है ताकि उन्हें और वक्त मिल जाए। लेकिन रकेल को समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर उनके पास नहीं है। एलिसिया ने अभी तक प्रोफेसर को पुलिस या आर्मी के हवाले नहीं किया है। और रकेल गांधिया को तैयार करने के लिए कहती है लेकिन बोगोटा को गांधिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने नाइरोबी को मार दिया था और बोगोटा को लगता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो गांधिया को मारने का सोचता है। तो पलेर्मो उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम इसे मारेंगे तो हमारे नुकसान होगा। और फिर रियो भी गांधिया को मारने के लिए कहने लगता है। तो डेनवर और उसके बीच में थोड़ी सी बहस होती है लेकिन फिर डेनवर कहता है तुम्हें जो करना है करो। और फिर पलेर्मो भी बोगोटा को गांधिया को मारने के लिए छोड़ देता है और बोगोटा गांधिया को खोल देता है। और दूसरी तरफ रकेल ये पक्का करने के लिए कि प्रोफेसर पुलिस के पास नहीं है, लुइस से ये कहती है कि हम गांधिया को छोड़ देंगे लेकिन उससे पहले हमें प्रोफेसर से बात करनी होगी। और लुइस कहता है तुम्हें जिससे बात करनी है तुम करो। और फिर वो जब तीनों अंदर आती है तो वो देखती है कि बोगोटा गांधिया को मार रहा होता है और जब रकेल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो पलेर्मो उसे रोक लेता है और बोगोटा गांधिया की जान लेने ही वाला होता है कि तभी टोक्यो उसे रोक देती है और वो गांधिया को छोड़ देता है। और रकेल पलेर्मो को बताती है कि प्रोफेसर पुलिस के पास नहीं है और गांधिया टोक्यो को छेड़ने लगता है तो टोक्यो का दिमाग खराब हो जाता है और टोक्यो उसकी धुलाई करने लगती है और बोगोटा उसे रोकता है। और जब ये सब लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं तो आर्टुरो कुछ लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बंदूकें दे देता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है जिससे कि 2-3 लोगों को गोलियां लग जाती है जिसमें से एक डेनवर भी होता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर आर्टुरो गवर्नर और कुछ लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर टोक्यो और बाकी सभी उनके पीछे जाते हैं और लुइस सगेस्ता से तैयार रहने के लिए कहता है। तो सगेस्ता कहता है मैंने कहा था कि मैं सिर्फ अपनी टीम के साथ ही इस ऑपरेशन पर जाऊंगा। तो लुइस उसके टीम मेंबर्स के कारनामे बताने लगता है कि उन्होंने कैसे कैसे क्राइम किए हैं। तो सगेस्ता कहता है मैं उन सभी के बारे में सब कुछ जानता हूँ और वो सब बाहर ही है, मैंने उन्हें बुला लिया था। और फिर हम देखते हैं सगेस्ता की टीम को और फिर हम देखते हैं कि आर्टुरो और बाकी सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उन सभी पर गोलियां भी चला रहे होते हैं जो उनका पीछा करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। और टोक्यो और बाकी सभी उन्हें एक जगह पर घेर लेते हैं लेकिन गवर्नर की मदद से वो सब लोडिंग डॉक्स की तरफ निकल जाते हैं। और टोक्यो और रकेल 2 टीम्स बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन आर्टुरो और बाकी सभी लोग बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ पहुंच जाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते क्योंकि एग्जिट डोर पर बम्स लगे होते हैं। पर टोक्यो और बाकी सभी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि एग्जिट डोर के पास ही उनके सारे
हथियार हैं। और फिर हम एलेसिया को देखते हैं और वो वीडियो बना रही होती है एक सबूत के तौर पर कि उसने प्रोफेसर को पकड़ा है। और तभी प्रोफेसर देखता है कि मार्सेल भी वहां पर आ रहा है। तो प्रोफेसर एलिसिया का ध्यान अपनी तरफ बनाए रखने के लिए एलिसिया को कहता है कि मैं सब सच बताना चाहता हूँ। और प्रोफेसर बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले को अपनी तरफ कर रखा है और उसका नाम एंटो जानस है। और मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं उसकी फैमिली को मार दूंगा। और प्रोफेसर ऐसे ही बिना रुके बोल रहा होता है तो एलिसिया उसे कहती है तुम आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। और उसकी नजर कैमरा पर जाती है और वो मार्सेल को देख लेती है और प्रोफेसर को चुप रहने के लिए कहती है। लेकिन प्रोफेसर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मार्सेल यहाँ पर मत आना, यहाँ पर पुलिस है। तो एलिसिया प्रोफेसर पर वार करती है और फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। और दूसरी तरफ टोक्यो और बाकी सभी होस्टेजेस को काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आर्टुरो सभी लोगों को गन्स दे देता है और अटैक करने के लिए कहता है और खुद भी गोलीबारी करने लगता है। और गवर्नर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। और टोक्यो और बाकी सभी के पास काफी कम ही गोलियां बची होती है तो वहां पर बम का धमाका करने का सोचते हैं। और दूसरी तरफ लुइस को भी पता चल जाता है कि बैंक के अंदर गोलीबारी हो रही है तो वो सगास्ता को जल्दी से बैंक के अंदर अटैक करने के लिए कहता है। और आर्टुरो का बंदूक से मन भर जाता है और वो बम उठा लेता है उन सभी पर फेंकने के लिए। तो गवर्नर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें उनसे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास उनके सारे हथियार हैं और थोड़ी देर में ही आर्मी बैंक के अंदर आ जाएगी, हमें बस यहाँ पर टिके रहना है। लेकिन आर्टुरो के दिमाग का ढक्कन खिसक जाता है और वो 2 बम को रकेल और बाकियों की तरफ फेंक देता है और वो सभी बम को देखकर उससे बच जाते हैं। लेकिन उन सभी के कान थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं। और फिर आर्टुरो आग उगलने वाली बंदूक उठा लेता है और दूसरी तरफ मार्सेल को शक होता है कि उनके अड्डे में कोई घुस आया है। तो वो दोनों वहां पर सावधानी से जांच करने लगते हैं। लेकिन फिर उन दोनों को प्रोफेसर सोया हुआ मिलता है तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी एलिसिया मार्सेल को इंजेक्शन लगाकर उसे भी बेहोश कर देती है और बेंजामिन को भी डराकर पकड़ लेती है। और टोक्यो गांधिया के अड्डे में आकर उसकी तिजोरी खोल रही होती है क्योंकि उन्हें उसके हथियार चाहिए होते हैं। और हेलसिंकी उन सभी को बताता है कि आर्मी उन पर हमला करने के लिए आ रही है। तो रकेल बोगोटा को कहती है कि गांधिया को छोड़ दो। तो बोगोटा कहता है लेकिन अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वो सबको बता देगा कि हम होस्टेजेस से लड़ाई कर रहे हैं। तो रकेल कहती है अगर हमने उसे नहीं छोड़ा तो वो अभी अटैक कर देंगे और अभी हमारे पास हथियार भी नहीं है। और आर्टुरो उसी वक्त आग फेंकने वाली बंदूक लेकर अटैक करने लगता है और आर्मी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी बोगोटा गांधिया पर बेहोशी की गैस लगाकर उसे बाहर भेज देता है ताकि गांधिया कुछ देर तक किसी को भी कुछ भी ना बता पाए। और गांधिया को देखकर आर्मी अपना अटैक रोक देती है और आर्टुरो मोनिका के बारे में बोल बोलकर डेनवर को भड़काने की कोशिश करता है ताकि डेनवर जब उस पर अटैक करे तो वो डेनवर को मार दे। और ये सब बातें सुनकर मोनिका बोगोटा की गन लेकर आगे बढ़ने लगती है और डेनवर गुस्से में आकर आर्टुरो पर गोलियां चलाने लगता है और आर्टुरो आग वाली गन चलाता है। लेकिन डेनवर को मनीला बचा लेती है और कहती है कि टोक्यो किसी भी वक्त हथियार लेकर आती होगी, जब तक शांत रहो। और ये बात आर्टुरो भी सुन लेता है और वो उन पर मशीन गन से हमला करने का सोचता है। और गवर्नर उसे कहता है कि हमें इस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आर्टुरो कहाँ किसी की सुनता है। और दूसरी तरफ टोक्यो और रियो हथियार लेकर बाकी सभी के पास आ रहे होते हैं और आर्टुरो एक गाड़ी में बैठता है और उसी में मशीन गन भी लगा लेता है और 2 लोग गाड़ी के आगे 2 शील्ड्स को पकड़कर बैठ जाते हैं और डेनवर रकेल और बाकी सभी पर मशीन गन से फायर करने लगते हैं और रकेल और बाकी सभी की गोलियां खत्म हो जाती है। लेकिन तभी मोनिका ऊपर के रास्ते से आर्टुरो के पीछे आ जाती है और उस पर गन तान देती है और गवर्नर और बाकी सभी होस्टेजेस से कहती है कि तुम सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और आर्टुरो हाथ ऊपर करके मोनिका के पास आने लगता है और चालाकी से गन निकालने की कोशिश करता है तो मोनिका उसे गोलियां मार देती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे एक बात बताओ, इस आर्टुरो के बच्चे पर किस किस को गुस्सा आता है और कितना आता है, और इस एपिसोड में सबसे बड़ी आपको क्या लगा? और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।